इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के गौरा बाजार बिलहरी स्थित पिंक सिटी में आग लगने के चलते 7 साल के मासूम और 2 महिलाओं की जलने और दम घुटने से मौत हो गई। वहीं 70 साल की महिला पश्चिम मध्य रेलवे में तैनात उनके बेटे को कॉलोनी के गार्ड और आसपास के लोगों ने बचा लिया। अंदेशा जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। 12 बजे गए ड्यूटी, फिर हम लोग सो गए। फिर आवाज़ आई भैया क्या चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ। फिर वॉचमैन सब निकले। यहाँ पर पूरा आग लगा हुआ था सर। कैसे उनकी, जैसे माता जी को आपने लोग ने कंबल से कैसे उड़ा के निकाला, कैसे किया? ये सब तो सर बाद में हुआ है। फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी, सब आ गए थे। फिर उसके बाद ये सारा चीज़ हुआ। उठ के गए थे गेट वगैरह, ये सब वॉचमैन भैया और बाकी जो यहाँ पे थे और भी नेबर्स हमारे। यहाँ पे जलने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है और इसकी जो कारण है, किस कारण से आग वगैरह लगी, उसकी जांच अभी जो पुलिस की टीम है और जो फायर की टीम है वो कर रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने आज बरगी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मंशा के साथ 2 सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस की सौगात दी। इस अवसर पर बरगी के युवा कांग्रेस विधायक संजय यादव भी मौजूद रहे। जो एक जन सेवा में हमेशा आगे रहे हैं, उन्होंने प्रदेश में 11 एम्बुलेंस, जबलपुर में 5 एम्बुलेंस देने का संकल्प लिया है। आज वो संकल्प का कुछ एक हिस्सा पूरा हुआ है और भी हम एम्बुलेंस आगे देंगे। इसका कारण यही है सिर्फ और सिर्फ कि कोई नहीं चाहता कि तीसरी वेव आए कोरोना की, लेकिन अगर ये आती है वेव तो जबलपुर शहर, जबलपुर के गांव, जबलपुर के लोग, जबलपुर के पीड़ित लोग इस वेव से लड़ने के लिए वो सक्षम है और सक्षम रह सकें, इसलिए इनको ये एम्बुलेंस हम लोग प्रदान कर रहे हैं। हम आदरणीय राज्यसभा सांसद और जबलपुर को हमेशा मदद करने वाले आदरणीय विवेक तन्खा जी को मैं साधुवाद बरगी विधानसभा तरफ देता हूँ कि आदरणीय विवेक भैया ने सबसे पहले हमें पूरे क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। इसके बाद आज सहपुरा को एक वैन दे रहे। प्रदेश के सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने आज अपने नगरागमन के बाद उद्योग संघ के पदाधिकारियों से बात की और कल आयोजित किए जा रहे अन्न उत्सव की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बहुत से विषय हैं जिन पर चर्चा की जाना है। फिलहाल जो मसला ज्वलंत है उस पर चर्चा करने आया हूं। उद्योगों के बारे में नीति बनाई गई है, उस पर उद्योग संघ के लोगों और पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों से चर्चा की गई है। जल्द ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। 5000 नई इंडस्ट्री में इस साल ला रहा हूँ। 5000 2000 मैंने अप्रैल में लॉन्च करी थी। 1891 उसमें से 1200 का प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जबलपुर विद्युत मंडल कार्यालय के सामने करमेता में कांग्रेस पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ था, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से बिजली बिल में बढ़ोतरी आ गई है, जिसकी वजह से आमजन और किसानों को बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर जिले में पूरे 15 ब्लॉक, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। आज स्थिति हम सब आप स्वयं देखें, आपके घर में बिजली का बिल पहले कितना आता था और आज क्या स्थिति है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे बिजली को बिल को ले लो, चाहे पेट्रोल डीजल को ले लो, किसी भी चीज़ को लेकर आज स्थिति ये है कि आज कोविड-19 में जो मृत्यु हुई है वो भी झूठ बोला। मतलब हर तरह से झूठ की बोल के जो सरकार आज बनी है, जो आज ना उसको जनता से मतलब है, ना सिर्फ उनको मत में भूले हुए हैं, सर मतलब है उनको अपनी कुर्सी से। करमेता में विद्युत विभाग के ऑफिस के पास में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलखाड़ू ब्लॉक अंतर्गत पदाधिकारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन मांग की गई है बिजली के बिल की बढ़ोतरी में कमी के लिए, और जो ट्रांसफार्मर की समस्या रहती है, अन्य बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया है। उनका ज्ञापन हम एसडीएम साहब के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएंगे। प्रयास किया जाएगा कि उनकी समस्या। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग,
पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। थाना पाटन में गोदाम से DAP खाद की चोरी की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। ये चोरी गोदाम में काम करने वाले हम्मालों का ही कारनामा थी। महाकौशल का सबसे बड़ा कबाड़ी और ADG से वॉइस कॉल करने वाला शमीम कबाड़ी अब पुलिस से भागता फिर रहा है। जबलपुर SP ने आरोपी के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस उसे 27 जुलाई को उसके कबाड़खाने में हुई कार्रवाई के बाद से ही तलाश कर रही है। हालांकि RPF मदन महल चौकी पोस्ट की महिला अधिकारी ने 28 को शमीम को उसके घर से पकड़ा था। बाद में उसे कोर्ट में से जमानत कराने के नोटिस तामील करते हुए छोड़ दिया गया था। शासन प्रशासन की 1000 कोशिशों के बाद भी कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पा रही है। कन्या भ्रूण हत्या की एक और वारदात में जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत कुम्हार मोहल्ला में एक जन्म देने वाली मां ने एक बेटी का गला कोख में ही घोंटकर उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। हनुमानताल के कुम्हार मोहल्ला में नाल के पास गत रात गश्त के दौरान पुलिसकर्मी को एक 7 माह का कन्या भ्रूण पॉलिथीन में लिपटा मिला। फिल्म अभिनेत्री कपूर खान द्वारा अपनी गर्भावस्था पर लिखी गई किताब का नाम बाइबल रखने के विरोध में उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर ईसाई समाज ने आज सड़क पर उतरकर विरोध जताया और कहा कि उनका कृत्य महिषी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विवादित किताब को बैन करो, बैन करो, बैन करो। विवादित किताब को बैन करो, बैन करो, बैन करो। करीना कपूर खान होश में आओ, बैन करो। हमसे खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करीना कपूर खान जो बॉलीवुड की अदाकारा है, उन्होंने कुछ वक्त पूर्व अपनी एक किताब लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल रखा है। तो सच घटना है कि ये किताब जो है ये आम जनता के बीच 10 तारीख को उपलब्ध हो जाएगी और घर घर अमेजोन के माध्यम से पहुंच जाएगी। हम मांग करते हैं कि ये किताब को बैन किया जाए, बंद किया जाए और करीना कपूर खान के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। विजन इंडिया नामक संस्था ने आज पूरे शहर में रैली निकालकर चौराहों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से शहर के लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से सावधान रहने के लिए आह्वान किया है। संस्था ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क का पहनना बंद न करें और कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ने से रोकें। कलेक्टर साहब ने कहा मैं खुद 24 घंटे जब भी बाहर रहता हूँ मास्क बिना मास्क के आपने मुझे नहीं देखा होगा। तो हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जबलपुर वासियों को, और जबलपुर पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सबकी बात मानते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। विशेष करके जब बाहर निकलते हैं मास्क लगा के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, और एक बात, टीका सब लोग जरूर लगवा लें। मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों के निजीकरण के विरोध में प्रदेश के विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संपूर्ण प्रदेश में निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत है। संयुक्त मोर्चा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आंदोलन के दूसरे चरण में 7 अगस्त को संपूर्ण मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अस्पतालों को छोड़कर विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत शिकायत संबंधी शिकायतों का निराकरण नहीं किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।